कमल और मदन रहते थे। दोनों अच्छे परिवार से थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग थे और दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। कमल का रंग गोरा था और वो काफी स्मार्ट भी था। इस चीज का उसके अंदर बहुत घमंड था। वहीं मदन का रंग सांवला था। वो दिल का नेक और काफी ईमानदार लड़का था। दोनों ही अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अब दोनों की उम्र शादी लायक हो जाती है। एक दिन उनकी माँ को उन दोनों की शादी का ख्याल आता है और वो उन दोनों से बात करती है और बोलती है, कमल, मदन, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। मुझे लगता है अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए और मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां भी ढूंढ ली हैं। अरे माँ, मुझे तो मेरे जैसी ही लड़की चाहिए, जो दिखने में सुंदर और गोरी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे के लिए सुंदर सी ही बहू लाऊंगी। माँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। आप जो भी लड़की पसंद करेंगी मैं उसी से शादी कर लूंगा, पर अभी मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर कमल और मदन दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद सुषमा अपने दोनों बेटों की शादी करा देती है। कमल की पत्नी अंजलि सुंदर और अमीर थी, वहीं मदन की पत्नी नैना काली और सुशील थी। लेकिन सुषमा को सिर्फ गोरे और सुंदर लोग ही पसंद थे, इसलिए सुषमा अपनी बहू अंजलि से बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन नैना से नफरत करती थी क्योंकि वो काली थी। एक दिन अंजलि अपनी देवरानी नैना से बोलती है, नैना, तुम घर का सारा काम कर लेना, मैं पार्लर जा रही हूँ। मेरी स्किन बहुत खराब हो गई है और मैं नहीं चाहती कि इसका मेरी सुंदरता पर थोड़ा सा भी असर हो। अब तुम तो काली हो, तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी स्किन को खराब नहीं होने दे सकती। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। अंजलि इतना बोलकर वहां से चली जाती है और नैना घर का सारा काम करने लगती है। तभी उसकी सास नैना को आवाज लगाती है, अरे नैना बहू, इतना समय हो गया, आज खाना मिलेगा या भूखा ही मारेगी हम लोगों को? जी माँ जी, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद नैना सबके लिए खाना लेकर जाती है। जैसे ही सुषमा खाना खाती है तभी वो गुस्से से चिल्लाती है, छी 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 छी, अरे नैना, कितना गंदा खाना बनाया है। मेरा तो मन ही खराब हो गया ये खाना खाकर। अरे क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं, खाने में कितना नमक और मिर्च भरी हुई है। ऐसा खाना तो मैं गली के कुत्तों को भी ना खिलाऊं। चल जा यहाँ से और ये खाना गली के कुत्तों को जाकर खिला दे। पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है। बेचारी नैना सास की जली कटी बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और दोबारा खाना बनाकर लाती है और खिलाती है। उसके बाद घर का सारा काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। शाम को जब मदन आता है तो वो नैना को रोता हुआ देख उससे पूछता है, अब अरे नैना, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मदन जी, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? उनकी याद आ रही है तो उनसे मिलने चली जाओ। अगर मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ घर कौन संभालेगा? तुम परेशान मत हो अंजलि, भाभी है ना, वो संभाल लेगी 2-3 दिनों के लिए घर। नैना और मदन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इतने में ही उनकी ये बातें अंजलि सुन लेती है और घर में हंगामा मचा देती है और चिल्लाते हुए घर में सबको बुला लेती है, मम्मी जी, कमल जी, कहाँ हैं आप लोग? अब बस बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती हूँ इस घर में। अंजलि की आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में आ जाते हैं और सुषमा उससे पूछती है, अरे मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखो ना मम्मी जी, देवर जी अपनी हीरोइन से बोलते हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ और यहाँ का सारा काम नौकरानी की तरह मैं करूंगी। मुझे तो यहाँ नौकर बनाकर लाया गया है। अरे अंजलि भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बस बस देवर जी, रहने दो, बहुत हो गया। कमल जी आप सुन लीजिए, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती, मुझे अभी के अभी इस घर से जाना है। अंजलि बहू, ऐसे मत बोलो, ये तो है ही गवार, ऊपर से जब से ये कल्लो इसे मिली है तब से इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। घर में लड़ाई हो जाती है। सुषमा जैसे तैसे करके अपनी बहू अंजलि को जाने से रोक लेती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरे धीरे अंजलि और सुषमा का अत्याचार नैना पर बढ़ता ही जा रहा था। घर का सारा काम करने के बाद भी सुषमा और अंजलि उसके साथ मारपीट करते थे। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं।
सुषमा की दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एक दिन सुषमा बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सुषमा का एक पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी। एक दिन आधी रात को सुषमा को प्यास लगती है। वो अपनी बहू अंजलि को आवाज लगाती है, बेटा अंजलि, एक गिलास पानी दे दे, बहुत जोर से प्यास लग रही है। अरे बुढ़िया, इतनी रात हो रही है, तुझे चैन नहीं है? जब देखो तब कुछ न कुछ मांगती रहती है, परेशान कर दिया है। पता नहीं नैना तेरे ये अत्याचार कैसे झेल लेती है। उसकी जगह मैं होती तो तुझे कब का धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता। अंजलि के मुंह से ये बात सुनकर सुषमा को बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुषमा की आवाज सुनकर नैना उसके लिए पानी लेकर जाती है और अपनी सास को पानी पिलाती है। नैना उसकी इतनी सेवा कर रही है, ये देखकर सुषमा को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए नैना से कहती है, नैना बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने सिर्फ तेरे रंग की वजह से तुझसे नफरत की। मैंने सिर्फ तेरे रंग को देखा, तेरे अंदर की सुंदरता को तो देख ही नहीं पाई। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? आप मेरी माँ हो और माँ अपने बच्चों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगती, उनके हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। नैना अपनी सास को माफ कर देती है। दोनों अब बहुत प्यार से रहने लगती हैं। ये सब अंजलि बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने पति के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उस घर में वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।